गुरु और पिता एक हो जाए तो सारे संसार को कैद करना आसान हो जाता है। तो गुरु और पिता स्वरूप तो रहमान सर आपके समझिए बजरंग बली के स्वरूप हैं। बजरंग बली की एक चट्टान तोड़ी है, समझ रही है, दशरथ मान जी है इस देश की। सोचिए अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस बिटिया की चर्चा हो रही है। कोई मम्मी बनाए पैदा की होंगी ना, उनको भी जन्म दी होंगी ना। आपको भी तो कोई तो हमारे को हमारी मम्मी तो जन्म दी है, लेकिन यहाँ पे मधु कश्यप को मधु बनाई है रेशमा मैम ने, गुरु रहमान ने। कोई ना कोई तो नमस्कार, मैं हूँ गौरव और अभी मेरी उपस्थिति गुरु रहमान सर के ऑफिस में, और अभी ट्रांसजेंडर का रिजल्ट हुआ है और नाम है मानवी मधु कश्यप। कैसा लग रहा है अब आपको वर्दी मिलेगी? सबसे पहले ढेर सारा धन्यवाद आपको, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मैं बहुत ही खुश हूँ सर जी। तो इससे पहले आप सोचे थे कभी कि जो हम एक दिन इस मुकाम तक पहुंच पाएंगे? नहीं सर, कैसे सोच सकते हैं सर, जब आज 77 साल बाद ये हक मिला मुझे, तो जब हक मिलेगा तभी ना आपको, जब मतलब आपके मम्मी पापा जन्म देंगे तभी आप इस धरती पे आ सकते हैं सर। तो सोचिए कि हमारा 77 साल बाद जन्म हुआ सर, तभी तो हम सोच पाएंगे कि हम कैसे चलें, कैसे आगे बढ़ें और कैसे इस जीवन को व्यतीत करें। तो आज हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ढेर सारा धन्यवाद कि उन्होंने हमारे को इस लायक समझे, क्यों, और वो दिए तभी जाके हम ये सोच पाए सर, पहले तो नहीं सोच पाते थे ना सर। यहाँ तक पहुँचने में जो है हम कई वीडियो देखे आपका, जिसमें आप बता रहे हैं कि कई कोचिंग है वहाँ पे जो है हमें एडमिशन नहीं दिया गया, लेकिन बाद में जो है गुरु रहमान सर के पास में पहुंचे, यहाँ पे एडमिशन दिया गया। इस बात में कितनी सच्चाई है? बहुत सच्चाई है सर इस बात में कि पहले मैं यहाँ से दानापुर गरिमा गृह में रहती थी, दोस्ताना सफर रेशमा प्रसाद जी के पास। रेशमा प्रसाद जी भी एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट हैं, और उन्हीं के कारण, मतलब वो उनकी अथक परिश्रम के कारण आज 14 साल से वो भटक रही थी सर। इसके लिए उनकी जीत है ये सर। उन्होंने दर दर भटक के झोला लेके खाली पैर ऑफिस जाके कहा कि हम ट्रांसजेंडर को भी पढ़ने का हक है और सर दीजिए। तो पहले मैं उन्हीं को हॉस्टल में रहती थी, लेकिन वहां से दूर पढ़ने के कारण मैं यहाँ पे आ गई रहने के लिए। और यहाँ फर्स्ट टाइम आई थी जब सर, तो हमारे को कोचिंग के बारे में नहीं पता था कि रहमान सर दरोगा गुरु हैं और वो सबको पढ़ाते हैं, क्योंकि जब आप यहाँ पे सीढ़ी पे आते हैं लिखा हुआ रहता है यहाँ पे कि गरीब, दिव्यांग, असहाय जैसे भी बच्चे वो सारे पढ़ सकते हैं यहाँ पे। तो हम दूसरे कोचिंग गए थे सर, वहाँ पे एडमिशन के लिए बोले हम एक ट्रांसजेंडर है और मुझे जनरल कंपटीशन की तैयारी करनी है, क्योंकि मैम के वजह से आरक्षण तो मिल गया था सर। तो एक खुशी की लहर तो थी अंदर से कि नहीं कर लेंगे। तो आए तो बोले नहीं आप फाइनली हो गया सर। तो सर जो है अब सर से हम ये चीज जानना चाहेंगे, जिस तरह से ये अन्य कोचिंग में गई वहाँ के शिक्षक द्वारा सीधा जो है इसको नकार दिया गया, क्या आपके मन में इस तरह का 1% भी आया सर विचार? नहीं सर, विचार कभी नहीं। मैं शुरू से ही समाज के अंतिम पंक्ति के में बैठे व्यक्ति को पढ़ाते रहा हूँ। कौन कोचिंग में कोई गई, कौन कोचिंग में नहीं गई, हमको नहीं पता, लेकिन इतना जरूर पता कि मेरे पास ये जरूर ईश्वरीय आशीर्वाद है, क्योंकि शिखंडी महाराज के बिना धर्म की स्थापना संभव नहीं थी, और इसको मैंने उसी रूप में लिया। मैं सनातन को मानता हूँ, मैं वेद का सुधारती हूँ, और उसी का परिणाम था कि आई हमारे पास, और मैंने जी जान लगा दिया और ये पास कर दी, और 2 और ट्रांसमेन पास। जिस वक्त आई थी सर, पता उस टाइम आपको ये अनुभव था कि इस तरह से भौकाल मचने वाला है? नहीं, ये पता हमको कभी नहीं होता है, लेकिन बजरंग बली का जो भक्त होता है ना, उससे अचानक ऐसी भौकाल होता है। इसी रावण को भी नहीं पता था कि हमारा नाश होगा, लेकिन बजरंग बली ने अचानक उसका नाश कर दिया। तो मुझे भी नहीं पता था कि इतना बड़ा भौकाल होगा। तो ये निश्चित रूप से आगे की सर क्या रणनीति होगी ट्रांसजेंडर या फिर जो गरीब है, जो दबे कुचले उन लोगों के लिए? गरीब, अनाथ, असहाय, दिव्यांग और शहीदों के परिवार को तो मैं शुरू से ही 11 रुपए में पढ़ाता था। अगर उनके पास नहीं होता था 11 रुपए तो मैं देता था, लेकिन अब उसमें ट्रांसजेंडर भी जुड़ गया है। ट्रांसजेंडर से भी मैं आह्वान करूंगा। अभी मेरे पास लगभग 60 ट्रांसजेंडर सिपाही और दरोगा मिला के तैयारी कर रहे हैं। 60 अभी 60 स्टूडेंट है जो आप पढ़ा रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं। तो इसी परिस्थिति में मैं तमाम ट्रांसजेंडरों को भी और गरीब अनाथ को भी आपको स्पष्ट रूप से अनुरोध कर रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ कि आप आइए, शरीर लेके आइए, मैं आपको कलम के बल पर आपको आपकी मुकाम तक पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी हो जाए।